हाँ, तो अपन 2.2 स्टार्ट कर चुके थे और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट भी कर लिया बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, आज अपन करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बड़े ध्यान समझना। थोड़ा सा डिफरेंस है 2.2 वाले फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, डिफरेंस ये है कि उसके अंदर अपन को पहले एक पॉलिनोमियल दे रखा था, एक इक्वेशन दे रखी थी, उसको अपन ने सोल्व किया, उससे जीरोज़ निकाले और जीरोज़ निकालने के बाद में अपन ने उसको जो है उसमें रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट और जीरोज़ किया था, ABC की वैल्यू निकाल के। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको वो कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब जीरोज़ आपको दिया हुआ है, उल्टा है जस्ट उसका, उसमें जीरोज़ निकालना था अपने, इसमें जीरोज़ गिवन है, इससे अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। और फिर कह रहा है ईच विद द गिवन नंबर्स सम, ये तो सम और ये प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज़, मतलब आपको हम दे रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज़ तो 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -1 है। अब आप लोग क्या गलती करते हो कि सम ऑफ जीरोज़ का तो लिखते नहीं और ऐसा लिख देते हो अल्फ़ा तो है 1/4 और बीटा है -1, ऐसा लिख देते हो कि ये अल्फ़ा ये बीटा है ना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा है -1, मतलब ये है कि सम ऑफ जीरोज़ पूरा का पूरा सम ऑफ जीरोज़ 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -1 है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी ये मत समझना कि ये अल्फ़ा और बीटा, आपको लगेगा जैसे ये अल्फ़ा और बीटा है, तो क्यों लगेगा कि आप सोचते हो तो जीरोज़ ही ना, तो जीरो यदि अल्फ़ा हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सम ऑफ जीरोज़ है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, ये बड़ा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। बेहद आसान एक सीधा फॉर्मूला बताऊंगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। सोल्यूशन ये है कि हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास में सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हमें दिया हुआ है 1/4 है ना, हाँ 1/4 है, तो लिख दो 1/4। अब 1/4 सेकेंड में हमारे पास में क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है हमारे पास में क्या गिवन है, -1, ये दो चीज़ गिवन थी। और जब भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा हो तो एक फॉर्मूला होता है, आप थोड़ा स्टेटमेंट के तौर पे लिख सकते हो, वी नो दैट, थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा हो जाएगा, वी नो दैट ये हो जाएगा कि जो इसका फॉर्मूला आता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x से मल्टीप्लाई और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बता दिया था कि आपको जब अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा हो और जब आपको पॉलिनोमियल बनाना हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। x² अपनी जगह रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है, तो 1/4 बाहर x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1 है, बराबर 0, बाहर प्लस है, इसको -1 दिखाना, तो एक बार ब्रैकेट लगा दो, थोड़ा दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, इसको -1 दिखा दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x², अब बाहर माइनस है तो x को अंदर मल्टीप्लाई, पहले काम अपना ब्रैकेट सोल्व करना होता है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x होगा 1 से मल्टीप्लाई, x/4, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे तो कुछ ऐसा मान लो कि ऐसा है, तो ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, x को 1 से x और 1 को 4 से तो 4। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 0। अब क्या करो, इसका ले लो एलसीएम, इसके नीचे भी 1 रख लो, इसके नीचे भी 1 रख लो और ये ले लो अपन, इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अगर अपन लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 4। ठीक है, 4 है एलसीएम। अब इस 1 का 4 में डिवाइड, तो 4 को x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x² आ गया। ऐसे ही फिर बीच में माइनस तो माइनस लगा दिया, 4 का 4 में 1 टाइम, 1 को x से किया तो x। ठीक है, फिर 1 का 4 में 4 को 1 तो -4 हो जाए क्योंकि बीच माइनस है, बराबर 0। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे तो 4x² माइनस x और -4 और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 0। बस यही हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया। तो लिख सकते हो आप देयरफॉर या दस देयरफॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इज या पॉलिनोमियल इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, सफिशिएंट आंसर बन जाएगा। तो बेहद आसान है, एक बार जो चीज़ गिवन थी वो लिख लो और फिर सीधा फॉर्मूला लगाओ ये वाला, और फॉर्मूला लगाते आपकी पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है। इसका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी 2 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन तो है। ये था अपना फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं अपन सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट है √2 और 1/3। ठीक है, √2 और 1/3, ये अपना सेकेंड पार्ट है। सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो वही थ्योरी लिखेंगे अपन, सम ऑफ ज़ीरोज़।
सम ऑफ जीरोज़ का मतलब हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला जो चीज़ गिवन है √2, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब हो जाएगा अल्फ़ा इनटू बीटा, वो है आपका 1/3, ठीक है। फिर वापस विनोदेट करके, यानी कि हम वो जो फॉर्मूला है वो जानते हैं विनोदेट, और विनोदेट के अंदर क्या लिख देंगे अपन कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है। तो x² की जगह x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना रख देंगे 1/3, बाहर रख देंगे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रखना है उल्टा रख दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लेते हैं इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा तो है √2, ये लो √2 और बाहर x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कर लो, x², ये √2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x हो जाएगा और 1/3 अपनी जगह बराबर 0। ले लो साहब एलसीएम, इसका ले लेंगे अपन एलसीएम लेने के बाद में आप समझते ही एलसीएम आएगा 3, तो एलसीएम आ गया 3, तो इसमें अपन डिवाइड कर लेंगे, 1 का 3 से डिवाइड किया, 3 को x² से मल्टीप्लाई तो 3x² आ गया, माइनस 1 का 3 में डिवाइड 3 को √2x से करेंगे तो 3√2x आ जाएगा। 3√2x जानते हो ना कैसे, 1 का 3 में डिवाइड किया 3 है, 3 को रूट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई √2x से मल्टीप्लाई किया तो 3√2 एज इट इज आ जाएगा। फिर 3 का 3 में डिवाइड 1 टाइम, 1 को 1 से तो 1 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे करते ये तो 0 हो गया, इसको इससे करने से ये एज इट इज आ जाएगा। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हूबहू आती है, एज इट इज आती है, इसको इससे करने से 0 बराबर 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये जो पॉलिनोमियल जो बना वो बन गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये था आपका पार्ट 2, ठीक है। बेहद ईजी है, करना कुछ भी नहीं, सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। आगे आओ, आगे अपनाते हैं इस पर वापस, इस पर अगर वापस आएंगे तो सेकंड पार्ट भी हो गया है। थर्ड 0√5 है, 0 और √5 है, आओ इधर 0 और √5, ये अपना तीसरा है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ लिख देंगे अपन, सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसको अपन अल्फ़ा प्लस बीटा कह देते हैं, वो तो है आपका 0, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की अपन अगर बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका √5, ठीक है। इतना सेम हो जाएगा। बाकी लिख देंगे अपन वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर x, इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बराबर 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 0, ठीक है, और बाहर x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, तो वो हो जाएगा √5 बराबर 0। देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² अपनी जगह ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा का पूरा 0 हो गया और √5 अपनी जगह बराबर 0। तो यही पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये आपका आंसर है। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x² प्लस √5 बराबर 0, क्योंकि वैसे भी कोई 0 का मतलब नहीं है, बीच में 0 का क्या मतलब है। तो ये भी आंसर सही है फिर भी, और ये भी आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। x² प्लस √5 भी एक पॉलिनोमियल होता है। मैंने आपको पहले बता दूं आपको कि x² प्लस 5 बराबर 0 ये भी पॉलिनोमियल होता है, और x² प्लस 5x तो भी पॉलिनोमियल होता है। x² अकेला होता है तो भी उसको पॉलिनोमियल की श्रेणी में माना जाता है। मतलब कुल मिला के स्क्वायर की वैल्यू होना ज़रूरी है, बाकी तीनों का होना ज़रूरी है। ये मत सोचो कि x² माइनस में x की वैल्यू भी होनी चाहिए थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना ये x² का होना बहुत ज़रूरी है पॉलिनोमियल के लिए, बाकी कुछ भी हो। कैसे कि अगर ये x² भी है ना तो x² प्लस 0x प्लस 0 बराबर 0, ये बन गया पॉलिनोमियल। मतलब 0 तो मन से लिख सकते हैं अपन, ये चीज़ होती है, लेकिन x² का होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो वेरी इंपॉर्टेंट था। वापस आते हैं अपन, ये अपना हो गया 3, ठीक है। अब अपन चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या है, 3 हो गया, फोर्थ है 1 1। अच्छा फोर्थ तो 1 1 ही है। चलो फिर आओ इधर, इसको अपन एक बार वापस से कर लेते हैं तो अपने काम आ जाएगा, 2 लाइनें बच जाएगी। तो इसको अपन कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी है, ये तो फॉर्मूला भी अपने काम आ जाएगा। खैर ये फॉर्मूला अपने काम आ जाएगा, बाकी सब हटा देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हट जाएगी, और ये अपना क्वेश्चन जो फोर्थ है वो क्या था, वो था अपना 1 1, ठीक है। ओके, तो 1,1 ये जो पार्ट है फोर्थ पार्ट है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है 1, और वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x
और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, इतना अपने काम आगे लिखा हुआ। फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस 1 बराबर 0, ये आपका आंसर है। चाहो तो 1x लिख दो या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, बात एक ही है। वो 1x लिखो चाहे ओनली 4x लिखो, बात एक ही है। बेहद आसान हो गया अपना ये। और ये था अपना, इसके बाद में एक और रिपीट कर लेते हैं, अपने काम आएगा। ये था फोर्थ, ठीक है। अब लास्ट क्या है? लास्ट है अपना, लास्ट में 2 है अभी तो इसमें 2 है भाई। ये 4 था, ये 5th है। 5th है -1/4 और +1/4, ठीक है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी अपने कुछ हेल्प हो जाएगी। इतना लिखा हुआ रहने देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं बाकी सब। -1/4 और +1/4 अपना 5th है, ठीक है। -1/4 और +1/4, बढ़िया क्वेश्चन है। -1/4 और प्लस का 1/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस का 1/4 है। बाकी ये फॉर्मूला आप जानते ही हो जो हमने लिख दिया है। तो आ जाओ इधर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 1/4, बाहर x हो जाएगा प्लस, अच्छा माइनस क्या है, माइनस लगाना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है, गलती हो जाएगी। और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1/4 है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गलती नहीं करेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब ले लो इसका आप एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा। तो 4 का इसमें करो, देखो 1 का 4 में क्या, तो 4 को एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 को 4 में 1 को एक्स से कर देंगे तो 1x, या x लिख दो, एक ही बात है, फिर 1, ठीक है। ये सोल्व करना आता ही आपको भाई। 1 का 4 में डिवाइड किया तो 4 है, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर 4 का 4 में 1 टाइम 1 को एक्स से मल्टीप्लाई तो x, फिर प्लस का प्लस, बाकी सेम टू सेम आगे वो का वही है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो एज इट इज़, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। बेहद इजी था आपका 5वां पार्ट। और अब इसी को एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं ताकि अपने टाइम बच जाएगा, ठीक है। और अपन चलते हैं लास्ट छठे पार्ट के पास। छठा पार्ट क्या है, छठा पार्ट है 4 और 1, ठीक है। छठा पार्ट क्या है, 4 और 1 है, 4 1। चलो फिर चलते हैं 4 और 1 के पास। ये रहा अपना, इसमें कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं, जैसे कि ये हो गया अपना, बाकी अपना लिखा काम आ जाएगा। और 4 और 1 अपन को लेना है, ठीक है। 4 और 1 ये अपना लास्ट पार्ट हो जाएगा। बेहद इजी था, नहीं था, बेहद इजी था, वेरी गुड। तो बहुत इजी है, काफ़ी इजी है, इसको इस फॉर्मेट से करोगे तो 4 और 1, ठीक है। 4 और 1 था अपना लास्ट पार्ट, यस 4 और 1, ठीक है। आ जाओ इसमें रख दो यहाँ 4 या 1, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो जाएगा आपके 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो सीधा ही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, पूरे 6 के 6 अपन ने पैटर्न वाइज कर लिए हैं। बस समझते हुए चलना है कि प्लस माइनस का कहीं इशू ना बन जाए। जैसे यहाँ माइनस की वैल्यू थी, कहीं प्लस की वैल्यू थी, कभी रूट की देता है, कभी अपॉन में देता है, उसको ध्यान रखना है। बाकी बहुत इजी है, ये 1/3 है, इसको अच्छे से लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े शानदार तरीके से समझा होगा। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अपने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही जो अपनी एक्सरसाइज थी वो 2.2 भी कंप्लीट, 2.1 भी कंप्लीट और 2.2 भी कंप्लीट। और इसके पहले मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन का डाला था वीडियो, वो भी कंप्लीट। तो कुल मिला के बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो 1, 2.1 का 2 और 2.2 के मैंने 2 डाले। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 का अलग था और क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 4 वीडियो बन गई, 4 क्लास हो गई। अब एक क्लास आएगी टोटल एग्जाम्पल्स की, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस एग्जाम्पल्स की आएगी। तो कुल मिला के 5 क्लासें आपकी हो गई, 5 वीडियो, 1 2 3 4 5, 5 क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। और मेरे हिसाब से 4 क्लास के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ था। तो बहुत ईजी है, आराम से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट रहता हो तो कॉमेंट कर दिया करो। जैसे ही कंप्लीट चैप्टर होते हैं थोड़े दिनों बाद में लाइव टेस्ट स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें MCQs हैं, 1 लाइनर हैं, फिल द ब्लैंक्स से सब जोड़े जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। कभी 50, कभी 40, कभी 100, ऐसे हिसाब से चलाएंगे। और उसमें आपका लाइव टेस्ट होगा, रूबरू आप आंसर दे रहे होंगे, मैं आपको तुरंत आपका सोल्यूशन बताऊंगा कौन सा सही है क्या है। तो बहुत अच्छी एक लेवल की तैयारी करने वाले, चिंता नहीं करें, मस्त तरीके से पढ़ें। कोई भी डाउट कैसा भी रहता हो तो आप कमेंट कर दिया करो, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ओके।